गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की इस खास क्लास में हम टेंसेस को कवर करेंगे। पहले दो टेंसेस हम पिछले लेक्चर में पूरे कर चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। बचे हुए टेंसेस को आज हम पूरा करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे, टेंसेस पर। लेकिन चलने से पहले, जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर किया करो। चलिए चलते हैं हम टॉपिक पे। टॉपिक आज का हमारा है परफेक्ट टेंस रहेगा, और पहले प्रेजेंट को हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। तो परफेक्ट सबसे पहले टेंस का जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का रहता है वो हमने आपको बताया है अपने पिछले लेक्चर में। एक बार फिर से उस स्ट्रक्चर पे एक बार गौर करिएगा कि सेंटेंस में जो असर्टिव होता है, खासकर उसकी जो स्ट्रक्चर होती वो ये रहती है। सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके आते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स हैं वो रहते हैं अदर वर्ड्स। याद रखना है कि इंडेफिनिट के केस में, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अदरवाइज एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर यही रहेगी, या असर्टिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। असर्टिव का मतलब होता है गाइस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो जल्दी से चलते हैं, जिन दो चीज़ों की जानकारी हमें रहनी चाहिए वो क्या है। प्रेजेंट में हमेशा मैंने आपको ये बताया था कि हाँ रहता है, क्या हाँ। तो इसमें भी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए तो चुका है, पहचान की बात करी जाए, चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द सेंटेंस के एंड में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, ये है पहचान। अब हम अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब रहता है हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेगा, जबकि हैव प्लूरल के साथ। एक तीसरी चीज़ है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। एक में सेंटेंस अभी लिख के जल्दी से पूरा करके और अगले टेंस के ऊपर आते हैं। वह अपना कार्य कर चुका है। ही, अभी मैंने आपको बताया कि हैज़ रहता है सिंगुलर के साथ, तो ही अपने में सिंगुलर है, तो ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ रहेगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो ही हैज़ डन, क्या, हिज वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क, और वर्ब क्या है, डन। अगर हम इसमें नेगेटिव की बात करें तो हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और सेंटेंस पूरा कर देंगे। इसके साथ अगर ये इंटरोगेटिव आएगा बनाना चाहें तो यहाँ पे हम हैज़ पहले ले आएंगे, उसके बाद सेंटेंस में बाकी की चीज़ें। तो ये तो रहा है गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे चलते हैं, इसी में आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जल्दी से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे गौर करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाने का तरीका क्या रहेगा, पहचान क्या रहेगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर हम इसमें पहचान की बात करें कि पहचान क्या रहेगी, तो पहचान इसमें रहेगी वही रहा है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थी। शब्द वही रहेंगे लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल रहेगा। रहा है, रही है,
और रहे हैं। इनके साथ साथ क्या दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है, समय दिया गया होता है, समय दिया गया होता है। ये अलग से एक पहचान में रहेगा, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अंतर ये रहेगा कि इसमें टाइम दे दिया जाएगा, और टाइम गाइस दो होते हैं। कौन सा, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो जब भी कोई फिक्स टाइम होगा हम वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE, और बाकी के अगर कोई अनिश्चित है उसके लिए हम अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ये तो रही पहचान। अब हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ बीन और हैव बीन। जैसा कि आपको पता है कि हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर के साथ होता था और हैव का प्लूरल, तो हैव बीन भी प्लूरल के साथ आ जाएगी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की अगर बात करी जाए तो वो फोर्थ फॉर्म रहती है। कौन सी फॉर्म गाइस, फोर्थ फॉर्म। एक सेंटेंस लिखते हैं हम जल्दी से, वह है आज सुबह 5 बजे से, या हम इसे, ये एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं जिसे, क्योंकि सरल से कठिन की ओर जाना ये शिक्षा का और लर्निंग का तरीका होता है। तो सेंटेंस क्या रहेगा, वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा है। तो अब ये पढ़ रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वो पहचान रहती है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 5 बजे, तो ये टाइम दे दिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट का, क्योंकि हाँ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने का नियम मैंने आपको बताया था क्या, कि सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज़ बीन आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ही हैज़ बीन क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, और वर्ब क्या है, पढ़ना। तो ही हैज़ बीन रीडिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट था, अ बुक। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक। कब से पढ़ रहा था, इसमें 5 बजे, मतलब एक निश्चित वक्त दिया गया है। तो निश्चित के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज होगा, और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे होता कि वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा, तो 3 घंटे तो अनिश्चित हो गया, पता नहीं कौन से 3 घंटे। अब यहाँ पे ये सर्टेन टाइम दिया गया 5 बजे, तो 5 बजे से किताब पढ़ रहा। तो ही हैज़ बीन रीडिंग बुक कब से, सिंस 5 o'clock। क्लियर गाइज, ऑल राइट। अब हम एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में हम एग्जाम्पल्स, जो अभी प्रैक्टिस सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ 1 और 2 एग्जाम्पल करते हुए जल्दी से रूल्स को कवर करते हैं। अब जल्दी से हम शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। अब पास्ट इंडेफिनिट जिसकी पहचान कुछ इस तरह से रहेगी, ता, था, ती, थे, या था, ई, थी, और ये थे, या फिर अथवा वाक्य का अधूरा होना, वाक्य अधूरा होना, मतलब उसने काम किया, मतलब इसके बाद कुछ आया नहीं, किया, या था, थी, थे, तो समझ लेंगे क्या कार्य किया, मतलब किया था। तो बाकी का अधूरा होना भी पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। तो ये तो हो गई पहचान। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जरा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये वाला पास्ट टेंस
सिंपल पास्ट में बहुत गलती करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है उसी तरह से सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारा मतलब है अगर एफर्मेटिव रहता है तो फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर निगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? इफ सिंपल, या फिर यहाँ पे लिख दें एफर्मेटिव। अगर एफर्मेटिव है तब सेकेंड फॉर्म, लेकिन निगेटिव इंटरोगेटिव या कोई भी है तो हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। और एक बात याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जब सेकेंड फॉर्म लगेगा तब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। वैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड रहता है। क्लियर? अब डिड लगेगा जब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। क्लियर? तो फिर क्या रहेगा सेंटेंस? मैं जल्दी से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना। क्या कि उसने काम किया, कर लिया। ये अधूरा सेंटेंस यहाँ पे एंड में, तो हम समझ लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो ही, अब करने को एक्चुअली जो है वो डू वर्ब होती है। इसकी करना एक क्रिया है और जिसको इंग्लिश में हम डू बोलते हैं। लेकिन अब ये चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, लेकिन और सेकेंड फॉर्म भी डू का डिड होता है। तो आप ये मत समझ लेना ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये सेकेंड फॉर्म है डू का। तो ही डिड क्या? हिज वर्क, उसने काम किया। हमने यहाँ पे अपना लिख दिया तो यहाँ पे आप भी डाल दो, उसने अपना काम किया, अपना काम कर लिया। तो ही डिड हिज वर्क। यहाँ पे डिड एक हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकिन मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरीके से यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो अब जल्दी से चलते हैं गाइस, हम पास्ट इंडेफिनिट पूरा करते हुए अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आते हैं और आज की इस खास क्लास में हम टेंसेस को पूरा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले वही समझना है क्या कि पहचान गाइस क्या है? रहा, था, रही, थी और रहे थे। इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा was और were। ध्यान देना है गाइस, was सिंगुलर है और were प्लूरल है। इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। क्लियर? जल्दी से सेंटेंस लिख के हम आगे बढ़ते हैं। क्या? वह या वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो बे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, दे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है तो दे प्लूरल होता है, प्लूरल के अकॉर्डिंग वर का यूज होगा। दे वर प्लेइंग क्या? क्रिकेट। कोई दिक्कत? ओके, जल्दी से आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान रहेगी चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब
इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब हेड, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस लिखते हैं जल्दी से। बे बाजार जा चुके थे। तो बे से मतलब दे, अब जाना से मतलब ये पहले तो आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के लिए। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड रहती है, तो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ पे हमने हेड नहीं लिखा, HAD हेड। तो दे हैड कहाँ, वर्ब जाना, जाना से मतलब गो। अब गो का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो दे हैड गॉन कहाँ, दे हैड गॉन टू मार्केट। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे भी बनते हैं परफेक्ट में जिनमें दो सेंटेंस दिए गए होते हैं, दो पार्ट रहते हैं उस सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस के तौर पे, जिन्हें हम जानते हैं क्या, कि मेरे आने से पहले बे बाजार जा चुके। इस तरह से पहले या बाद भी यूज़ होता है, बिफोर या आफ्टर, जिसको हम लगा के सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो अब यहाँ बे बाजार जा चुके थे, इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, मेरे आने से पूर्व, मेरे आने से पहले क्या बे बाजार जा चुके थे। तो इसी सेंटेंस को बनाने का नियम ये होता है कि इसमें हम देखते हैं पहले काम कौन सा हुआ था, बाद में काम कौन सा हुआ। पहले जो काम हुआ होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, बाद वाले को इंडेफिनिट में। तो पहले क्या, बे बाजार जा चुके थे, कब, मेरे आने से पहले ही। तो अब हम इसमें लगा देंगे मेरे, इसमें पहले के लिए बिफोर, क्या, आई, मेरे, तो आई। अब इसे क्या, दे हैड गॉन टू मार्केट बिफोर आई केम, मेरे आने, आने को क्या कहेंगे, कम। तो मैंने ये बताया आपको, तो उसमें पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि इस तरह से दो जब सेंटेंसेस आते हैं तो जिनमें एक सेंटेंस जो बाद में काम हुआ होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट को पहले काम हो गया। तो क्लियर गाइज। तो दे हैड गॉन टू मार्केट बिफोर आई केम। अब अंतिम टेंस इस पास्ट टेंस का, और वो कौन से है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। अब इसकी पहचान क्या रहेगी गाइस, पहचान रहेगी रहा था, रही थी और रहे थे। अंतर यह रहेगा इसमें कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या, कि इसमें टाइम, साथ ही साथ क्या रहता है, समय। समय वही, निश्चित और अनिश्चित, तरीका वही। क्या निश्चित होगा तो हम सिंस लगा देंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर लगा देंगे। जल्दी से एक एग्जाम्पल लिखें, उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता दूं। हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें हैड, बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्लियर। तो ये तो रही फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एक एग्जाम्पल जल्दी से, क्या एग्जाम्पल है गाइस, बे कल से या कल सुबह से, कल से उपन्यास, नॉवेल, उपन्यास पढ़ रहे हैं। एक और सेंटेंस में जल्दी से लिख रहा हूं,
वे 1 जून से किताब लिख रहे हैं। एक और सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम अपना कार्य पिछले मंडे से या मंडे से मतलब सोमवार से कर रहे थे। सॉरी, इन सभी में था लगाना है, था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। आपको पहले दोनों खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसको हम जल्दी से आपको बता रहे हैं। वी, अब हेल्पिंग वर्ब वी के साथ हमें क्या, इसमें एक ही है तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वी हैड बीन, क्या कर रहे हैं, अपना कार्य पिछले सोमवार से कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं, तो वी हैड बीन डूइंग। अब वी के लिए वी के साथ अपने के लिए अवर लगाते हैं, जैसे हम आर भी पढ़ते हैं। वी हैड बीन डूइंग अवर वर्क, कब से, सिंस लास्ट मंडे। क्लियर गाइस। अब ये आपको बताना है कि वे 1 जून से किताब लिख रहे थे, वे कल से उपन्यास पढ़ रहे थे। इसे आपको करके बताना है। 2 सेंटेंस आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और कल की लेक्चर में हम आपको फ्यूचर टेंस बता के इन 3 छोटे छोटे लेक्चर में, छोटे छोटे वीडियो में हम अपने टेंसेस को पूरा करेंगे। पहले वीडियो में प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था, पहले 2 टेंस को। आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट के 2 और पास्ट के 4 टेंसेस को कवर किया है, और अगले लेक्चर में फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। और टेंसेस के बाद अगला हम एक जनरल इंग्लिश या लिटरेचर इंग्लिश का ही एक बड़ा टॉपिक कवर करेंगे इन टेंसेस के बाद। तब तक गाइज, take very good care of yourself. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot once again.